गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 11 सन 1857 का विद्रोह, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि 1857 में कैसे हमारे देश में विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान चारों तरफ असंतोष व्याप्त था। जब ब्रिटिश लोग हम पे शासन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, चारों तरफ सिर्फ क्या था, असंतोष था। यह असंतोष कई बार स्थानीय विद्रोहों के रूप में उजागर हो चुका था। और ये जो असंतोष था ये कई बार क्या हुआ था, स्थानीय विद्रोह, जिस जगह पे लोग रहते हैं वहाँ पे अलग अलग स्थान पे अलग अलग विद्रोह के रूप में ये उजागर हो चुका था। सन 1857 में हुआ विद्रोह काफ़ी विस्तृत था। जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो बहुत बड़ा था तथा इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। और क्या हुआ कि भारत में इसने क्या किया, ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इस अध्याय में हम 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के कारणों का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में यानी इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि 1857 में कौन कौन से विद्रोह हुए, ठीक है, और किन किन कारणों की वजह से हुए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्रोह की प्रकृति। विद्रोह की प्रकृति आज भी विवादास्पद है। जो विद्रोह की प्रकृति है वो आज भी क्या है, विवाद का कारण है। वस्तुतः इसके विस्तार और सहभागिता की प्रकृति की दृष्टि से इस विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष माना जाता है। ये जो विद्रोह हुआ था 1857 में, इसे स्वतंत्रता का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है। इतना तो निश्चित है कि यह विद्रोह केवल ब्रिटिश सेना की असंतुष्ट भारतीय टुकड़ियों का काम नहीं था। इतना तो ये तय है कि ये जो विद्रोह था ये खाली ब्रिटिश सेना की असंतुष्ट भारतीय टुकड़ियों का काम नहीं था। विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से कोई भी व्यक्ति सेना का नहीं था। और जब विद्रोह हुआ था उसमें कोई भी नेता शामिल नहीं था, ठीक है, जो कि सेना का था। किनकी सेना का, ब्रिटिश की सेना का। भारतीय जो लोग थे वो ब्रिटिश की सेना में भर्ती होते थे ना, उनमें से कोई भी नहीं था इस विद्रोह में। संघर्ष में मरने वाले लोगों में जनसाधारण की संख्या किसी भी प्रकार ब्रिटिश सेना के मरने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या से कम नहीं थी। जितने जनसाधारण लोग थे, मतलब जितने साधारण लोग थे उन्होंने विद्रोह किया था, उतने ही लोग मरे थे। ब्रिटिश सेना के जो लोग थे, भारतीय लोग थे, वो भी उतने ही मरे थे जितने कि हमारे जनसाधारण लोग मरे थे। इन तथ्यों के बावजूद तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासकों ने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। इसके बाद भी जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने इस विद्रोह को क्या संज्ञा दी, क्या नाम दिया कि ये सिपाही विद्रोह था, जबकि इसमें एक भी सिपाही नहीं था। निस्संदेह यह विद्रोह एक संगठित आंदोलन था। तो बिना किसी संदेह के ये कहा जा सकता है कि ये जो विद्रोह था एक संगठित आंदोलन था। इसका एक राष्ट्रीय दर्शन था तथा यह विद्रोह उन दिनों के संदर्भ में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था। ये जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय दर्शन था पूरे राष्ट्र के लिए, और ये जो विद्रोह था ये उन दोनों के संदर्भ में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। मतलब सब लोग मिलकर राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे। सैद्धांतिक रूप से यह विद्रोह विदेशियों के विरुद्ध किया गया था तथा स्वतंत्रता के लिए इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। देखा जाए तो ये जो विद्रोह था ये विदेशियों के विरुद्ध किया गया था और स्वतंत्रता के लिए इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। ये जो विद्रोह था इससे ये पता चलता था कि विदेशियों के लिए है और साथ में किस लिए है, स्वतंत्रता पाने का ये सबसे पहली जंग है उन विदेशियों के प्रति जिन्होंने हमारे देश पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।